दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सबसे खास न्यूज ये है दोस्तों कि 59 चाइनीज ऐप को जो है भारत में बैन कर दिया गया है, पूरी तरह से इन पर रोक लगा दिया गया है। अब ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं दिखेंगे और मैं चाहता हूं कि अगर भारत सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया तो आप भी इस कदम का सपोर्ट करिए। दोस्तों इसमें से बहुत सारे जो है बड़े चर्चित एप्लीकेशन थे जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर हुआ करते थे। आज मैं सभी के बारे में बताऊंगा, थोड़ी बातें करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा टिकटॉक का, यूसी ब्राउजर हो गया, ड्यू रिकॉर्डर हो गया, कैम स्कैनर हो गया, शेयर इट हो गया, क्लब फैक्ट्री हो गया, हेलो हो गया, लाइकी हो गया, ब्यूटी प्लस हो गया, बीबो लाइव हो गया, वीमेट हो गया, ठीक है, जेंडर हो गया और आपका एक गेम है क्लैश ऑफ किंग्स। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन यानी कुल मिलाकर के 59 एप्लीकेशन है जिनको प्ले स्टोर से हटा लिया गया है। अब आपको वो प्ले स्टोर पे नहीं दिखेंगे और ये भारत में बैन कर दिया गया। ठीक है, ये सरकार की तरफ से एक नया कदम उठाया गया और कहा क्या गया, कहा यह गया कि ये ऐप जो हो रहा था, इस ऐप के माध्यम से जो भारत के यूजर हैं उनका डेटा शेयर किया जा रहा था। ठीक है, यानी जो चाइनीज कंपनियों के ऐप हैं उनके सर्वर पर हमारे पर्सनल डेटा जाकर के सेव हो रहे थे और ये चीजें पकड़ी गई थी। इसके वजह से यह एक कड़ा कदम उठाया गया। ठीक है, बड़ा ठोस कदम है और इसमें आप सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। चलिए कुछ खास बातें मैं इससे जुड़ी बताता हूं जो आप सभी को शायद कम पता होंगी। देखिए एक और न्यूज आया था दोस्तों कि अगर मैं इसके फॉलोअर्स की बात कर दूं तो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे। टिकटॉक वही है जिसको पहले हम म्यूजिकली के नाम से जानते थे और 120 मिलियन, समझो बात को, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख यूजर होते हैं और 120 मिलियन यूजर हैं केवल अकेले टिकटॉक के। और टिकटॉक पे होता क्या है, आप बताओ टिकटॉक पे होता क्या है? टिकटॉक पे कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती हैं जिससे किसी व्यक्ति के जो है व्यक्ति विशेष का विकास हो या फिर उसके मस्तिष्क का विकास हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट। क्या इंटरटेनमेंट ही जिंदगी है? क्या इंटरटेनमेंट ही आपको आपके लक्ष्यों तक लेके जा सकती है? यार एक्टर होगा ना, एक्टर कुछ लोग बनते टिकटॉक पे एक्टिंग करके, शायद जो एक्टर बनेंगे वो 2-4 लोगों को कोई काम मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज किसी को कुछ मिलता बोलता नहीं है। ठीक है, और उनको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे टिकटॉकर जो हैं वो अपना समय गंवा रहे हैं। एक्चुअली में टिकटॉक को बनाया क्यों गया है, म्यूजिकली लाने का जो उद्देश्य है, कैसे इन पर काम किया गया, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। पहले थोड़ी बातें हम कर लेते हैं। क्लब फैक्ट्री का नाम सुना होगा, एफबी पर हमेशा छाया रहता है, फेसबुक पर इसके प्रचार सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्लब फैक्ट्री, इसमें बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं और उनके बारे में था। इसके भी 100 मिलियन यूजर हो चुके थे। कैम स्कैनर का नाम सुना होगा, कैम स्कैनर तो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर था, हम लोग खुद इस्तेमाल करते थे और ज्यादातर जो आपके ई नोट्स होंगे, ई बुक होंगे, वो कैम स्कैनर से स्कैन किए जाते थे। लेकिन अब अगर ऐसी बातें आ रही हैं कि हमारे जो डेटा है वो बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसका अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा और बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन हैं। ठीक है, कैम स्कैनर ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अकेला है, कैम स्कैनर का भी अल्टरनेट ऑप्शन है। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके मोबाइल में कैम स्कैनर है तो तुरंत आप उसे हटा लीजिए। ठीक है, अगला है यूसी ब्राउजर। यूसी ब्राउजर जो है दोस्तों ये अलीबाबा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है और यूसी ब्राउजर का नाम कौन नहीं जानता, आप सभी लोग जानते होंगे। वैसे ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज्यादा लोग गूगल क्रोम ही इस्तेमाल करते हैं। यूसी ब्राउजर एक चाइनीज ऐप है और यह भी इस काम में संलिप्त पाई गई। इसके अलावा एमआई कम्युनिटी जो है इसको Xiaomi जो है प्रमोट कर रहा था और इसको भी बैन किया गया है। इस तरह से बहुत सारे जो ऐप हैं उनको बैन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों उन 59 ऐप की, तो यहां पर एक गवर्नमेंट के द्वारा लिस्ट जारी किया गया है, उसमें से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है जो आप हमेशा अपने मोबाइल में रखते ही रखते हो। एक होता है टिकटॉक, टिकटॉक के बारे में कौन नहीं जानता। दूसरा है शेयर इट और जेंडर, दोनों एप्लीकेशन जो है ये चाइना के एप्लीकेशन है, इसलिए इनको भी हटा दिया गया है, इस लिस्ट में डाला गया है। कुआई का नाम सुना होगा, यूसी ब्राउजर का नाम सुना होगा, जो इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूं जो आप हमेशा रखते हो अपने मोबाइल में। हेलो हो गया, हेलो एप्लीकेशन है, लाइकी एप्लीकेशन है, टिकटॉक से पहले लाइकी का एक बहुत बड़ा क्रेज था तो लाइकी याद रखेगा। इसके अलावा एपुस ब्राउजर है, वायरस क्लीनर है, ये सब भी है, ज्यादातर मोबाइल में भी होती है। क्लब फैक्ट्री है, ब्यूटी प्लस कैमरा का एप्लीकेशन है, वी चैट का नाम सुना होगा। ठीक है, इसी तरह से जेंडर का यहां पे नाम दिया है दोस्तों, नीचे देखिए यू वीडियो का नाम दिया है, वीमेट का नाम दिया है, कैम स्कैनर हो गया, ड्यू रिकॉर्डर हो गया। ज्यादातर जो YouTube पर वीडियोस बनाने वाले लोग हैं वो ड्यू रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ड्यू रिकॉर्डर हमारे पर्सनल डेटा को लेके जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही हम ड्यू रिकॉर्डर से छुटकारा पा लें और इसके जगह कोई अल्टरनेट ऑप्शन लेके चलें। तो कुल मिला जुला के दोस्तों बात ये रही है कि मोबाइल में चीनी कम हो गया है। चीनी मतलब चाइनीज एप्लीकेशन कम हो गए हैं। आप जल्दी से अपने चाइनीज एप्लीकेशन अगर रखे भी हो तो आप उसे हटा लीजिए, क्योंकि यहां बात देश की है। मुझे लगता है देश की जब बात हो तो देश
सर्वोपरि होता है, देश सबसे आगे। चलिए आपको कुछ और बातें बताता हूं दोस्तों टिकटॉक को लेकर के। देखो ये सारी चीजें जो है ना, इसमें से जो ज्यादातर चीजें हैं वो क्या करती हैं। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे सिंपल सी बात बताओ, किसी देश का प्रगति, अगर मैं भारत की प्रगति की बात करूं तो भारत की प्रगति किस पर निर्भर करती है? आप बताओ, मैं बताऊं एक लाइन में, भारत की प्रगति निर्भर करती है उसके युवाओं पर। हम युवा हैं, हम आज के युवा हैं, हम आज जो सीखेंगे ना वही अगले 10-5 सालों में हम क्या करेंगे, वही प्रोडक्टिव वर्क करेंगे और वही भारत का ग्रोथ होगा, ठीक है। और बाद में क्या होगा, बाद में कुछ होने वाला नहीं है। तो आज के जो युवा हैं वो क्या वो दिग्भ्रमित नहीं हुए हैं? क्या वो अपने उद्देश्य से भटक नहीं चुके हैं? बहुत सारे यूजर हैं, आप सोचो ये 100 मिलियन यूजर की, अगर मैं इनके 120 मिलियन यूजर की बात करूं तो इसके जो है टॉप 10 में 2 भारतीयों का नाम आता है, 2 भारतीयों का नाम आता है जो टिकटॉक के टॉप 10 में आते हैं। आप समझो केवल टिकटॉक में टॉप 10 पे रहोगे, टॉप 10 के अंदर रहोगे, क्या आपको लगता है कि और किसी चीज में टॉप 10 में नहीं आना चाहिए? अरे यार पढ़ाई लिखाई में आओ, इनोवेशन में आओ, कुछ अच्छे काम करो, देश के लिए कुछ अच्छा काम करो, उसमें जो है नंबर 1 पर आओ, दुनिया में नाम करो, बहुत कुछ है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अपने आप को बर्बाद मत करो। ये लाइकी टिकटॉक सब बहाना है, पता है। जब आज का समय आप गवा दोगे ना, आज आपका गोल्डन चांस है, अगर आपने ये समय गवा दिया तो कल आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, कुछ भी नहीं लगने वाला है, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। फिर दूसरों को देखकर हमेशा कोसते रहोगे, क्यों यार लाइक टिकटॉक कितने साल रहेंगे? आप बताओ ना, लाइक टिकटॉक कितने साल रहेंगे? पूरा जीवन रहेगा क्या ये टिकटॉक? पूरा जीवन रहेगा? आप ऐसे समझ लो ना, अगर मैं लाइकी एप्लीकेशन की बात कर लूं तो लाइकी का क्रेज हुआ करता था, आज लाइकी का क्रेज क्या हो गया, काफी हद तक जो है समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो आप समझो उसी तरह से अगर मैं टिकटॉक की बात कर लूं या फिर जो भी इस तरह के इंटरटेनमेंट वाले एप्लीकेशन है जो खास करके हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनको भारत में बैन कर देना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके उद्देश्य से उनको भटका रहे हैं। और मुझे लगता है कि ज्यादातर जो पेरेंट हैं वो अपने बच्चों को लेकर के बड़े प्रेशराइज में है, बड़े प्रेशर में है कि मैं क्या करूं, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मतलब लोग मरने मारने पे उतर आ रहे हैं, मैंने देखा है। मैंने अपने आसपास का, मैं बताऊं, अपने रिलेशन की बात कर लूं या अपने मार्केट की बात कर लूं, बहुत सारे मेरे खुद के फ्रेंड में बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो मतलब दिन भर पबजी, उनके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं, पूरा जीवन मतलब पूरा दिन रात केवल पबजी पे बिता दे रहे हैं। क्या है यार पबजी? कितने रुपए आप पबजी से कमा सकते हो बताओ? क्या आपका जीवन चल सकता है पबजी पे? यार आप आज की वाह, आप जाके कुछ कर लो, कमाओ, जाकर के रास्ता बनाओ, दुनिया में नाम करो। ये मानव जीवन सबसे इंपॉर्टेंट है, पता है। व्यक्ति को, मानव को पूरे धरती पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी कहा गया। यह हमारी बुद्धिमानी है। हम एक एक गेम को लेकर के अपना टाइम पास कर रहे हैं, यह बुद्धिमानी है। अगर हम ऐसे करते रहे ना, हमें बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि सही समय पर संभल जाइए। स्टडी 91 है, बाकी और भी चैनल है। हम कह रहे हैं कि आप पढ़ाई करो, कुल मिला जुला के पढ़ना जरूरी, कैसे पढ़ रहे हो नहीं मायने रखता, लेकिन पढ़ाई करो, समाज में नाम रोशन करो। आपके माँ बाप को भी गर्व होना चाहिए और खुद अपने अंदर भी गर्व होना चाहिए यार कि मैं कुछ कर रहा हूं, अपने काम से खुशी मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि गेम खेलकर, क्योंकि ये गेम की कंपनियां जो है ना, ये कुछ ही समय में बहुत आगे निकल जाएंगी और ये गेम छोड़कर ये कुछ और करने लगेंगी। मतलब ये गेम बंद हो जाएंगे। बहुत सारे गेम आए और गए, ठीक है। ये गेम आज है, कल नहीं रहेगा। फिर आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप जाके सोचो इन चीजों को, ठीक है। आगे देखिए दे रहा, भारत में 59 चाइनीज ऐप को बंद कर दिया गया। इसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और कैम स्कैनर और शेयरइट वगैरह पॉपुलर ऐप शामिल हैं जो ज्यादातर यूजर के मोबाइल फोन में होते हैं। भारत सरकार ने फैसला यूजर्स के डेटा की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया। चलो अच्छी बात है कि कम से कम इनको लगा और भारत सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया। मुझे लगता है भारत सरकार को एक चीज और ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यह मेरा एक सजेशन है और विनती भी है कि सरकार इस चीज को सुने और उनको लगता है तो जो है इस चीज को फॉलो जरूर से करें। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जो खास करके हमारे यूथ को उसके रास्ते से भटका दे, उस एप्लीकेशन पे बैन लगाना चाहिए, बैन लगाना चाहिए। क्योंकि इंटरटेनमेंट तो इंटरटेनमेंट होता है, लेकिन जब इंटरटेनमेंट हमारे ऊपर हावी हो जाए, वो हमारी आदत में आ जाए, वो हमारी हैबिट में आ जाए, ठीक है, उसके बिना हमारा जीवन न चले, तो फिर उस एप्लीकेशन को बैन लगा ही देना चाहिए सरकार को, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है अपने समाज को एक
दिशा देना, इससे बड़ी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। जिस दिन समाज को दिशा देना सीख गए और लोग दिशा में आना सीख गए, उस दिन हमारे देश को टॉप पे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आगे देखो, कह रहा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू होने के बाद से चाइनीज ऐप को बंद करना और चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकाट करने की एक डिमांड चल रही है, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये चीन अपनी हरकत से बाज आने वाला नहीं है जब तक हम उसे उसकी औकात नहीं दिखाएंगे। पता है, ये हमारी मार्केट को यार यूज करके अपनी कंपनियों को खड़ा कर रहा है और हमारे ऊपर ही आंख दिखा रहा है, हमारे ऊपर ही आंख दिखा रहा है। यार कब जागोगे आप लोग? केवल पता चीजों को सुना मत करो कि यार किसी देख लिया किसी यूट्यूब के वीडियो को, थोड़े टाइम के लिए जोश में आ गया, ऐसा नहीं है। आपके जहन में आना चाहिए देशभक्ति देश प्रेम, ना यहां होना चाहिए, यहां देशभक्ति देश प्रेम यहां दिल में होना चाहिए, जहन में आना चाहिए कि यार हम नहीं करेंगे यूज, गट्स के साथ बोलना चाहिए। आगे देखो, चाइनीज एप्स पर यह कार्रवाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में आया था, ठीक है, आईटी एक्ट के सेक्शन 69A, तो 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया, और इसका जो आर्टिकल है वो आप याद रखेगा, आर्टिकल नहीं सेक्शन याद रखेगा, 69A, ठीक है। तरह किसी भी कंप्यूटर संसाधन से किसी भी जानकारी के सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाने का अधिकार ये एक्ट कहता है, उसके तहत जो है ये कार्रवाई की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि हमें कई सूत्रों और रिपोर्ट से मोबाइल ऐप्स के जरिए यूजर्स के डेटा की चोरी और भारत से बाहर स्थित सर्वर्स पर बिना अनुमति डेटा ट्रांसफर की जानकारी मिली थी, इस वजह से यह एक्शन लिया गया है। चूंकि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार है, इसलिए तुरंत कार्यवाही आवश्यक है। दोस्तों एक डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये टिकटॉक का एक डेटा है, ठीक है, और जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ऊपर के टॉप 10 में 5वें नंबर पे और 9वें नंबर पे ये भारतीय, ये सबसे फेमस टिकटॉकर हैं, सबसे फेमस टिकटॉकर हैं। आप समझो टिकटॉक कहां का है? चाइना का है, और खुद चाइना का केवल एक है व्यक्ति, और बाकी बर्बाद कौन हो रहा है? इस टिकटॉक को लेकर बर्बाद कौन हो रहा है? पूरी तरह से अमेरिका बर्बाद हो रहा है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये अमेरिका है, और उसके बाद यहां से देखो 6 7 8 ये भी अमेरिका है, ठीक है। आप समझो केवल 6 पोजीशन तो अमेरिका का है, मतलब अमेरिका का यूथ भी गया, उस वहां का यूथ भी गया। अपने इंडियन भी हैं, अपने इंडियन भी टॉप 10 में 2 इंडियन हैं, और अगर मैं टॉप 15 की बात कर दूं तो यह संख्या बढ़कर 5 हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि इंडियन भी आते जा रहे हैं। भाई 15 में 5 केवल इंडियन है, 10 में पूरी दुनिया है, 10 में पूरी दुनिया है। तो आप समझो कि क्या हमारे युवा सही रास्ते पर चल रहे हैं? नहीं, कभी नहीं, ठीक है। और अगर ऐसी बात है तो हमें संभलने की जरूरत है। लिख रहा है टिकटॉक को सबसे पहले म्यूजिकली के नाम से जाना जाता था, जिसे चाइना के शंघाई में रहने वाले 2 दोस्तों ने मिलकर बनाया था, जो काफी लोकप्रिय हुआ। और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए 2017 में चाइनीज कंपनी बाइट डांस ने इसे खरीद लिया करा और इसे टिकटॉक के नाम से जाना जाने लगा। 2018-19 में इंडिया चाइना ट्रेड जो था, अगर हम उसकी बात करें तो $87 बिलियन का था। इसको आप ध्यान रखिएगा। करा पबजी के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये न्यूज पबजी से संबंधित नहीं है, लेकिन पर्सनली मुझे बड़ा चिढ़ होता है, बहुत चिढ़ होता है। सच में बता दूं, मुझे बहुत कष्ट होता है पबजी से। वजह क्या है? क्योंकि मैं देख रहा हूं एक्चुअली में इसमें पबजी की भी कोई गलती नहीं है। पबजी तो गेम है, उन्होंने गेम बनाया, गेम लॉन्च किया, लेकिन हमें गुस्सा आता है अपने यूथ पर, जो हमारे देश के लोग हैं। क्या वो पबजी को एज अ एंटरटेनमेंट खेल रहे हैं? मतलब चलो ठीक है, कभी बोर हो गया। अच्छा, गेम माने क्या होता है? गेम माने वो हैबिट में नहीं, कभी लगा यार कि यार आज थोड़ा सा बोरियत है, कुछ अच्छा करते हैं, थोड़ा सा गेम खेल लिया, ठीक है। ये चीजें कभी कभार होती, 2 4 5 दिन 6 दिन 7 दिन हफ्ते में 1 दिन हो गया कि चलो आधे घंटे 1 घंटे के लिए गेम खेल लिया। लेकिन हो क्या रहा है? क्या पबजी में ऐसा है? नहीं, लोगों की आदत बनी है, दिन रात का पता ही नहीं, लोग रात भर जो है पबजी गेम खेल रहे हैं। अब तो गेम में तमाम फीचर्स आ गए हैं, लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप देखो ना, लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है बताओ, कैसे संभाला जाए? अगर आज हम नहीं संभले ना यार, गेम इन कंपनियों बनाने वालों का नहीं है, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। उन्होंने बनाया, यूज तो हम कर रहे हैं ना, हमें बाइकाट करना चाहिए। लिख रहा है कि पबजी जो रिलीज हुआ था 2017 में रिलीज हुआ था, 20 दिसंबर 2017 को सबसे पहले पबजी रिलीज हुआ था। और पबजी का जो फुल फॉर्म है वो आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। जहां पर आप किसी को नहीं जानते हो तो प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। मुख्य निर्माता ये थे, आयरलैंड के रहने वाले थे, ब्रैंडन नाम है, ब्रैंडन ग्रीन, वो मुख्य निर्माता थे। बाद में इस गेम को साउथ कोरिया ने बनाया आगे चल के। हालांकि इसके मोबाइल पब्लिशर टेंसेंट गेम जो एक कंपनी है, ये चाइनीज कंपनी है जो इसको प्रमोट करती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टिकटॉक के साथ साथ जो है पबजी पर भी बैन होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जो पबजी के बड़े चाहने वाले होंगे, और उनके द्वारा अभी कमेंट भी आने वाला ढेर सारा, ठीक है। आओ भेजो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे किसी से डर है और ना ही मुझे किसी से घबराने की जरूरत है। जो लगता है मैं बताता हूं, और आज तो बोल लोगे ना, कल आप आज बोल
बोल के ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हो, कल आपके पास कुछ नहीं होगा। मैं चैलेंज के साथ लिख कर दे रहा हूं, स्टाम्प पेपर पे लिखा लो, कल आपके पास कुछ भी नहीं होगा, रोने के सिवा, पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि एज अ एंटरटेनमेंट अगर जुड़े हो तब तो ठीक है, वैसे जितने लोग जुड़े हैं उनको कभी फील भी नहीं होगा कि मैं, वो साबित कर देंगे इस बात को कि मैं एज अ एंटरटेनमेंट ही जुड़ा हूं, ठीक है। लेकिन विश्वास करिए, अपने जीवन को दिशा दीजिए, सब कुछ अवेलेबल है, पढ़ाई करिए यार, गजब, लाइफ में बहुत मजे करने। मजा करना गलत बात नहीं है, खूब पैसे कमाओ, खूब मजा करो, लेकिन पहले अपने आप को स्टेबल कर लो, जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओ। देखो आज दुनिया की क्या हालत है, सोचो एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरे भारत को हिला के रख दिया। अच्छी अच्छी कंपनियां बैठ गई हैं, अच्छे अच्छे लोग जो कमा रहे थे, अच्छे अच्छे जो दुकानदार थे ना, उनकी हालत खराब हो गई है। आप समझो क्या है ये, एक कोरोना वायरस ने दुनिया को झकझोर के रख दिया। अगर आज आप नहीं संभले, इस सारी परिस्थितियों को देखने के बाद भी नहीं संभले, तो कब संभलोगे बताओ। और झटका चाहिए क्या, इससे बड़े बड़े झटके चाहिए, वो भी मिलेंगे आगे के जीवन में, वो भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ऐसा होता जा रहा है, उसको प्रकृति, उसको नेचर से कोई मतलब नहीं है, वो उजाड़ने में लगा है, नेचर उसको उजाड़ने में लगी है। दोनों चीजें बैलेंस होता है ना, प्रकृति हमेशा अपने आप को बैलेंस करती है, हम उसको परेशान कर रहे हो, हमें परेशान कर रही है। तो आप और चीजों का इंतजार मत करो, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो, एक विद्यार्थी का जो जीवन धर्म होता है वो करो। क्योंकि बड़े लोग जो है कि अच्छा, मैं आप सोचेंगे मैं बार बार स्टूडेंट को ही टारगेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मम्मी पापा पबजी नहीं खेलते हैं, मम्मी पापा पबजी नहीं खेलते, उनको इतना मोह नहीं है इस चीज से, जो बच्चे वही करते हैं। अब मुझे लगता है कि घर में उनको एक बार कूटने की जरूरत है, ठीक है। अगर जो भी पेरेंट्स लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं ना कि जैसे पबजी में टाइम लगा के खेला जाता है, वैसे टाइम लगा के कंटिन्यू पिटाई करिए, कम से कम 4-6 घंटे टाइमर लगा के पिटाई करिए, रोकिए मत, ठीक है। और उनको ही बता दीजिए कि हम भी क्या कर रहे हैं, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, ठीक है। तो इसको याद रखिए, और तब मुझे लगता है कि लोग सुधर जाएंगे, ठीक है। बहुत जरूरी होता है सुधारना, और सुधारना आपका कार्य है, डरिए मत, ठीक है। चलिए आज का वीडियो ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। कोई बात अगर बुरी लगी हो तो दोस्तों क्षमा करिएगा, मैं एज अ टीचर, एज अ भाई, आप जो भी समझ लो, आपके लिए एक दिशा निर्देश दे रहा था कि यार आप ऐसे करो, पढ़ाई करो, सब कुछ अवेलेबल है स्टडी 91 पर, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हर एक एग्जाम की तैयारी आप निःशुल्क कर सकते हो, एक एक वीडियोस पढ़ सकते हो, सब कुछ दिया गया, आपको सिर्फ आना है, आंख मूंद करके और बिलीव करके तैयारी करनी शुरू करनी है। आप जो भी सोचोगे उस कार्य में सफल भी हो जाओगे, ऐसी हमारी कामना है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।